राहुल हमेशा की तरह अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। सर्दी का मौसम था और हल्की हल्की धुंध पूरे रास्ते पर फैली हुई थी। उसकी बाइक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी, तभी अचानक उसे किसी लड़की की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने बाइक रोकी और इधर उधर देखने लगा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राहुल को अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को किसी लड़की को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने कहा, बैठो, मैं छोड़ देता हूं। लड़की बाइक पर बैठ गई और जैसे ही राहुल ने बाइक स्टार्ट की, उसे लगा कि हवा और भी ठंडी हो गई है। उससे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। राहुल ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहां है? लड़की ने धीमे से कहा, कब्रिस्तान के पास। राहुल को झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि बाइक के शीशे में लड़की का अक्स दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर कांपने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब वे उस जगह पहुंचे जहां लड़की को उतरना था, तो उसने धीरे से कहा, थैंक यू। राहुल ने मुड़कर देखा, पर लड़की गायब थी। वह डर के मारे तेजी से वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने यह सब अपने दोस्त अमित को बताया। अमित सुनकर हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, ये तेरा वहम होगा। पर राहुल जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। राहुल ने ऑफिस से जल्दी निकलने का सोचा। रास्ते में उसे वही लड़की एक पार्क में बैठी दिखाई दी। इस बार वह लाल रंग की ड्रेस में थी और बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल की हिम्मत हुई और वह उसके पास गया। तुम यहां? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई। तुमसे मिलना था। धीरे धीरे राहुल और उस लड़की की मुलाकातें बढ़ने लगी। वह उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मोहित होने लगा। लड़की का नाम सिया था। वे रोज मिलते, बातें करते और राहुल को लगने लगा कि वह उससे प्यार करने लगा है। एक दिन राहुल ने सिया से पूछा, तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताती? तुम्हारा परिवार कहां है? सिया ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम जानना चाहते हो? हां, राहुल ने उत्सुकता से कहा। सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं है और मैं भी। राहुल चौंक गया। क्या मतलब? सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, 5 साल पहले इसी दिन वैलेंटाइन डे पर मेरी मौत हो गई थी। राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये मजाक है ना? सिया ने सिर हिलाया। काश होता, लेकिन यह सच है। फिर उसने बताया कि 5 साल पहले एक लड़का उसे धोखा देकर किसी और लड़की के साथ भाग गया था। दुखी होकर उसने उसी कब्रिस्तान के पास आत्महत्या कर ली थी। तब से हर साल वैलेंटाइन डे पर उसकी आत्मा भटकती थी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तो तुम मुझसे क्यों मिली? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम सच्चे इंसान हो। मैं चाहती हूं कि इस बार मेरा वैलेंटाइन डे अधूरा न रहे। क्या तुम मेरा आखिरी वैलेंटाइन बनोगे? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह डर के बावजूद सिया के लिए कुछ करना चाहता था। उसने सिया का हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल को गले लगाया और धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। अगली सुबह राहुल जब उठा तो उसे सब कुछ एक सपने जैसा लगा। लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा तो वहां एक लाल गुलाब रखा था। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। राहुल के हाथ में रखा लाल गुलाब धीरे धीरे मुरझाने लगा। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो वह गुलाब ही सिया की आखिरी निशानी हो।
राहुल ने तय किया कि वह सिया के बारे में सब कुछ जानेगा। वह अगले दिन उसी कब्रिस्तान के पास गया जहां पहली बार सिया ने उसे छोड़ा था। चारों ओर घना कोहरा था और ठंडी हवा बह रही थी। कब्रों की लंबी कतारों के बीच उसे एक पुराना पत्थर दिखा जिस पर लिखा था सिया मल्होत्रा 1998 से 2020 तक। वह जो प्यार में थी मगर जिसे प्यार मिला नहीं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सच था, सिया अब इस दुनिया में नहीं थी, पर फिर वह कैसे उससे मिली थी? तुम फिर आ गए? राहुल ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां वही लड़की खड़ी थी, लाल ड्रेस में, हल्की मुस्कान के साथ। सिया? राहुल ने कांपती आवाज में कहा। हां, मैं जानती थी कि तुम यहां आओगे। सिया की आंखों में इस बार एक दर्द था। तुम चाहती क्या हो? राहुल ने घबराकर पूछा। मैं बस ये चाहती हूं कि मेरा प्यार अधूरा न रहे, सिया ने धीरे से कहा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था। तुम एक आत्मा हो, हम साथ कैसे रह सकते हैं? सिया एक पल को चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ चलोगे? राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मौत की ओर? सिया मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। राहुल उलझन में था। तभी उसने हिम्मत जुटाकर सिया से पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? सिया का चेहरा सख्त हो गया। मुझे जिस लड़के से प्यार था उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा, पर वह किसी और को चाहता था। उस दिन वैलेंटाइन डे पर मैं उसे प्रपोज करने गई थी, लेकिन उसने मुझे बहुत बुरी तरह से अपमानित किया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर उसी रात मैंने अपनी जान ले ली। राहुल की आंखें भर आईं। पर सिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा अब भी भटक रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है। बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, उस इंसान को सजा दिलवाने में मेरी मदद करो जिसने मुझे धोखा दिया। पर तुम तो मर चुकी हो, अब बदला लेने से क्या फायदा? सिया की आंखों में आंसू छलक पड़े। कभी कभी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका सच दुनिया के सामने ना आए। राहुल ने सिया से उस लड़के का नाम पूछा। विवेक। राहुल चौंक गया। विवेक उसका ऑफिस कलीग था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लड़का इतना क्रूर हो सकता है। अगले दिन राहुल ने विवेक से दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसे सिया के बारे में बात करने के लिए उकसाने लगा। एक दिन जब दोनों एक बार में बैठे थे तो विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे यार, वो लड़की पागल थी। मैंने बस उसे टाइम पास के लिए रखा था, और जब उसने ज्यादा ड्रामा किया तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब सुना है कि उसने सुसाइड कर लिया। राहुल का खून खौल उठा। वह वहां से उठकर सीधे उस पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां सिया की मौत का केस दर्ज था। उसने पुलिस से कहा कि वे विवेक से पूछताछ करें। पुलिस ने जब पुराने सबूत खंगाले तो पता चला कि सिया की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। विवेक ने उसे छत से धक्का दे दिया था और फिर यह कहानी फैला दी कि सिया ने खुद कूदकर जान दी। पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया। उस रात जब राहुल वापस घर आ रहा था तो उसने सिया को सड़क के किनारे खड़ा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। थैंक यू राहुल, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। राहुल की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा सिया। सिया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारी यादों में। और वह गायब हो गई। राहुल ने आसमान की तरफ देखा। चांद की हल्की रोशनी में उसे ऐसा लगा जैसे सिया उसे विदाई दे रही हो। अगले दिन उसने कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पर एक लाल गुलाब रखा, उसी जगह जहां लिखा था, जो प्यार में थी मगर जिसे प्यार मिला नहीं। पर अब सिया को प्यार मिल गया था, एक सच्चे प्रेमी का।